Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So hello guys, now we are back with the part of 4 this chapter। आप सभी को पता है कि हमने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5th जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक हमारी जितनी भी टाइमलाइन है या इस चैप्टर को हमने जहां तक पहुंचाने की कोशिश करी है वो इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। एंड नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और बहाली के बारे में पढ़ा था, जिसे आप पुनर्स्थापन भी कहते हैं, ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो के 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको उसको लिंक मिल जाएगा। हाँ, इस चैप्टर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ज़रूर, और दूसरा कमेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस फ्रॉम दिस पार्ट। आपको ये पता होगा, हमने वीडियो के तीसरे पार्ट में बताने की कोशिश करी थी। थोड़ा सा मैं ना आपको बैकग्राउंड लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभी हम स्टोरी कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। आपको ये याद होगा कि 1962 के अंदर हमारे को किससे वॉर झेलना पड़ा था? चाइना से वॉर झेलना पड़ा था। 1964 के अंदर क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी। देन कौन अपॉइंट हुए थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी कब? लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी 1966 में, हो गई थी 11 जन 1966। उसके बाद ये देखा गया कि कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन पार्टी ने फिर भी कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी को 1996 में एज अ टेम्परेरी पीएम मैं जो बोल सकता हूं वो घोषित कर दिया। अब यहाँ पे ना 1967 के अंदर इलेक्शन होने थे और इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी जी जो थी, इंदिरा गांधी जी वो जीत तो गई थी लेकिन 9 राज्यों के अंदर चुनाव हार गई थी। और 9 राज्यों के अंदर चुनाव हार गई तो इंदिरा गांधी जी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी। और उसके बाद हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि इंदिरा गांधी के अंदर किस तरीके से सिंडिकेट मेंबर उनको कंट्रोल करना चाहते थे, इंदिरा गांधी की किस तरीके से छवि खराब हो रही थी, किस तरीके से विश्व इतिहास में इंडिया में पहली बार गैर कांग्रेसवाद, जिसे नॉन कांग्रेसिज्म नीति बोलते हैं, वो आया सामने। और कितनी सारी पार्टी जो थी वो इंदिरा गांधी की वजह से कांग्रेस से अंदर से दिग्गज नेता निकलने लग गए। तो इसकी वजह से 1967 के अंदर बहुत डिस्प्यूट हुआ और 1969 के अंदर तो उससे भी बड़ा डिस्प्यूट हुआ जो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड था। इंदिरा गांधी जी को लगता था कि अगर हमने कौन थे जिनकी डेथ हो गई थी? भाई जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी। जाकिर हुसैन की डेथ के बाद पार्टी को क्या लग रहा था कि नीलम संजीव राव रेड्डी को चुना जाएगा। क्यों? क्योंकि नीलम संजीव राव रेड्डी खुद कांग्रेस पार्टी के थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 1969 में कोशिश ये कर रहे थे कि हमारा खुद का प्रधानमंत्री जो है वो तो इंदिरा गांधी है ही, और उसके बाद राष्ट्रपति भी हमारी पार्टी का हो जाएगा तो वारे न्यारे हो जाएंगे, कोई भी बिल पास करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने 1969 के अंदर अपने खुद के पैतरे, खुद के दांव खेले। यहाँ पे उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को ना चुनते हुए उन्होंने वीवी गिरी को चुना और वीवी गिरी उसके बाद चौथे राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन जी के मरने के बाद। इससे क्या हुआ? इससे पार्टी के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो गया था और उस समय के रहे अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने प्रधानमंत्री को पार्टी से निकलने के लिए कहा। इस वजह से आपने देखा था कि कैसे कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर जो थी, 2 कांग्रेस बन गई थी। एक कांग्रेस आर जो कमजोर थी और एक कांग्रेस ओ जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। तो दोस्तों इस तरीके से ना 1969 के अंदर सरकार में डिस्प्यूट पैदा हो गया।
तो दोस्तों अगर अब देखा जाए कि 1967 के अंदर इलेक्शन हुआ है, तो आपको पता है कि आफ्टर 5 ईयर क्या होता है, आफ्टर 5 ईयर इलेक्शन होता है। और इलेक्शन कब होने चाहिए आपके हिसाब से? अगर 5 साल जोड़ा जाए, मोटा मोटा देखा जाए, तो 1972 के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। कौन सा इलेक्शन? लोकसभा इलेक्शन। लेकिन लोकसभा इलेक्शन चौथा कब हुआ? 1967 में। तो यहां पर ना एक छोटा सा एक क्लू छुपा हुआ था, एक छोटी सी पावर छुपी हुई थी जो आपकी किताबों के अंदर नहीं दी हुई है। वो पावर क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको याद हो, जब 1969 के अंदर जब इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस अलग कर ली और सिंडिकेट लोगों ने अपनी कांग्रेस अलग कर ली, तो उस टाइम पीरियड पे दोनों पार्टियों को ये सब साबित करना होता है कि किसके पास एमपी ज़्यादा है और कौन जो है पार्टी चला सकता है। तो यहाँ पर ना सिंडिकेट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग में बोल सकता हूँ, क्योंकि उनके फेवर में ज़्यादा लोग थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी क्योंकि देश की प्रधानमंत्री थी, वो कुछ भी कर सकती थी, तो इसी वजह से इंदिरा गांधी जी ने अपनी शक्तियों को यूज़ करा। उन्होंने क्या करा? उन्होंने 1969 में जब पार्टी में डिस्प्यूट पैदा होने लग गया, तो उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये बोला कि कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान रखना ये प्रधानमंत्री की पावर है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, समझ लीजिए 5 साल की गवर्नमेंट चलनी होती है, ओके, 5 साल की गवर्नमेंट चलनी होती है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व करना हो, खत्म करना हो, तो संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट है। और वो अमेंडमेंट यानी कि वो जो संशोधन है दोस्तों, वो आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा संशोधन है जो कोई भी सरकार जो 5 साल तक चुनाव में होती है, वो चाहे तो अपना टर्म, अपने टर्म मतलब अपना वर्ष जो होता है, वो 3 साल में पूरा करके राष्ट्रपति को लेटर लिख के बोल सकते हैं कि भाई अब हम सरकार नहीं चला रहे हैं, आप दोबारा से चुनाव करवाइए। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति उनके खुद के थे, वीवी गिरी जी। इसीलिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने वहां पे अपॉइंट करा। किनको अपॉइंट करा? वीवी गिरी जी को कहा कि आप दोबारा से इलेक्शन करवाइए। इस तरीके से 1969 में पार्टी के टूटने के बाद, पार्टी को 3 साल होने के बाद फाइनली देश में दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की पार्टी जो कांग्रेस आर थी, वो कहने को कमजोर थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चुनाव जब हुए तो असली औकात सामने आ गई। और दोस्तों चुनाव आप देख सकते हैं 1971 के टाइम पीरियड में चुनाव होते हैं और यहाँ पर जनवरी में चुनाव होते हैं। यहाँ पे आपको फोकस करना होगा बहुत ध्यान से। ये सारी पार्टी है, आप टोटल सीट देख सकते हो 520 सीटें लड़ी गई थी और कांग्रेस आर की जो सीट थी वो 352 सीटें थी और बाकी जो भारतीय जनसंघ है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट मैक्सिसन है, उसके बाद द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम जो डीएमके पार्टी है, ये सारी पार्टियां ऐसी पार्टी थी जिन्होंने कहीं ना कहीं वोट भी गेन करे। कहने का मतलब यह है कि अकेले इंदिरा गांधी जी ने 43 पॉइंट समथिंग परसेंट 4% जो वोट शेयर था वो अकेले गेन करा और जो दूसरी पार्टियां थी उन्होंने कहीं ना कहीं 44% वोट शेयर गेन करा। तो पार्टियों को क्या लग रहा था? पार्टियों को लग रहा था कि यार सीपीआई के साथ अलायंस कर लो, सीपीआई एक नेशनल पार्टी है, सीपीआई के साथ अलायंस कर लेंगे तो कांग्रेस आर नहीं आएगी। और जहां पे आप देख सकते हैं कांग्रेस ओ, जो अपने आप को इतनी बड़ी दिग्गज कांग्रेस बोलती थी, बेचारे उनको सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें मिली। कहने का मतलब इनको सिर्फ 43.68% वोट शेयर मिला सभी वोटों का। लेकिन अगर इन सब का इसके अलावा दूसरों का वोट शेयर करेंगे तो 44% हो रहा था। लेकिन क्या पॉसिबल हो सकता है कि सभी कैंडिडेट दूसरी पार्टी के एक साथ आ जाएंगे? नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों साफ जाहिर हुआ कि 1971 के इलेक्शन के टाइम पीरियड में यहाँ पर इंदिरा गांधी जी फुल मेजॉरिटी से बिल्कुल दबंग तरीके से वोट जीती।
1971 के इलेक्शन में अब सिंडिकेट गई, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी की जो कमजोर सरकार थी, कांग्रेस आर जो थी उस टाइम पीरियड पर बहुत ही स्टिक तरीके से अपने काम कर रही थी। 1969 के अंदर जब पार्टी से वो अलग हो गई, उसने अपने इश्यूज पे काम करा, एजेंडे पे काम करा, पॉजिटिव स्लोगन बनाए जैसे कि गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ ऐसे नारे थे जो इंदिरा गांधी को जनता से डायरेक्टली जोड़ते थे। जबकि ग्रैंड अलायंस की अगर बात करी जाए, जिसमें सिंडिकेट मेंबर्स सीपीआई, सीपीआईएम, डीएमके ऐसी बहुत सारी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी जो सिर्फ एक कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम चलाती थी, जिसमें क्या कहते थे वो लोग, इंदिरा हटाओ, मतलब इंदिरा हटाओ देश बचाओ। और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने अपने जितने भी ओपोनेंट लीडर थे उन सभी को मुंहतोड़ जवाब देके सिर्फ एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। इस तरीके से जब गरीबी हटाओ का नारा चलाया गया तो वहाँ के लोकल कम्युनिटी के लोग, गरीब लोग, नए युवा लोग, और मैं बोल सकता हूँ स्लम एरिया के तबके के लोग, सभी लोगों ने इंदिरा हटाओ के नारे को बाइकआउट करा और गरीबी हटाओ के नारे को उन्होंने अपनाया, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था। इस तरीके से जो कांग्रेस का रिजल्ट आया, अगर आप देखें तो उसने कांग्रेस आर ने क्या करा, सीपीआई के साथ गठबंधन बना लिया। गठबंधन क्या है, इन द सेंस वैसे भी उसके 23 तो एमएलए थे, है ना, तो एमपी थे, तो उन्होंने इन दोनों के साथ गठबंधन कर लिया और फाइनली 375 सीटें इनके पास आ गई थी। अब आपको पता ही है कि इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आपने 11th क्लास में तो पढ़ा ही होगा कि 520 को 1 से प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस 1 कर देंगे, तो इस तरीके से जो है एक रेशो निकलता है। अगर इतनी सीट किसी पार्टी को मिल जाती है तो वो अपना क्या कहते हैं सेंट्रल में सरकार बना लेती है। तो दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस ने पूरी तरीके से सभी की धज्जियां उड़ा दी। ग्रैंड अलायंस अपने आप को पता नहीं क्या बोलता था कि हम तो कांग्रेस को देख लेंगे, हम तो इंदिरा गांधी जी को देख लेंगे। इंदिरा गांधी जी क्या है, बच्ची है, वीक पार्टी है, पार्टी तोड़ के भग गई हैं, इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने सबके मुंह पे ताला मार दिया और इस तरीके से 1971 के अंदर वो एक शेर के रूप में उभरी, क्योंकि 1969 में 9 राज्यों के अंदर चुनाव हार गई, बहुत जगह गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। लेकिन 1971 के इलेक्शन में जो 5वां जनरल इलेक्शन था दोस्तों, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने पूरी तरीके से सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी नई बनी वो नई कांग्रेस थी दोस्तों, ये कांग्रेस आर थी। कांग्रेस ओ अब किसी गिनती में नहीं थी, कांग्रेस ओ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने पूरी तरीके से कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज करा, कांग्रेस में दोबारा से कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए, अध्यक्ष बनाए। अब आपको दोस्तों कमेंट करके ये बताना होगा कि 1971 के अंदर जो चेयरमैन होंगे कांग्रेस के वो कौन होंगे, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एस निजलिंगप्पा को बोल दिया 1971 में तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तो 69 में थे ना। तो इसीलिए आपको बताना होगा कि 1971 के जब सरकार बन के आई तो देश के उस समय पे अध्यक्ष, मतलब पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, while the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed the position of a priest political authority, the space of democracy expressions people aspiration actually shakens। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। इंदिरा गांधी ने अभिप्रेत राजनीति की जो पद था वो ग्रहण करा, वही प्रधानमंत्री वाला, और लोगों की आकांक्षाएं, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति, इन सब को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इंदिरा गांधी जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कम करने लग गई। विकास और आर्थिक अभाव के मुद्दों के इर्द गिर्द लोकप्रिय अशांति और गतिशीलता बढ़ने लग गई। अब रियल यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 1971 से लेके 1977 तक किस तरीके से देश के टाइम पीरियड को काले पन्ने से लिखा गया था। वाई हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि 1971 के बाद जब इंदिरा गांधी जी चुनाव जीती थी तो दोस्तों वो चुनाव कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि देश में एक काले इतिहास की तरह था।
तो मिलते हैं आपको जल्द ही चैप्टर 6 में। उसमें आपको बताएंगे अब आगे की कहानी कि 1971 से लेकर 1977 तक देश के अंदर क्या चल रहा था, क्या उफान मचा हुआ था, क्या तूफान मचा हुआ था, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए आपको दोस्तों जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो कमेंट मैंने पूछे हैं उसका आंसर ज़रूर करिएगा। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द 6th पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।